दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली याचिकाओं के ऊपर अपना इंटरिम ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर आप इसको एक तरीके से कुछ पॉइंट में मुसलमानों के हक में मान सकते हैं और कुछ पॉइंट में मुसलमानों के हक में नहीं। बिना देरी के मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के 3 प्रोविजन के ऊपर स्टे लगाया है, बाकी सभी प्रोविजन को बिना किसी इंटरफेयर के छोड़ दिया है। ये इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि फाइनल आदेश नहीं है। अभी इस मामले में सुनवाई चलेगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रोविजन था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि जो बंदा वक्फ करेगा या जो पर्सन वक्फ करेगा वो कम से कम 5 साल तक इस्लाम को प्रैक्टिस करता हो, इस प्रावधान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा है कि जब तक सरकार कोई मैकेनिज्म इस चीज को डिसाइड करने के लिए नहीं बना सकती, तब तक इस चीज को डिसाइड करने का कोई प्रोविजन का आधार नहीं बैठता। नंबर 2, जो कलेक्टर को अधिकार दिए गए थे कि वो किसी भी डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये राइट्स देना कि वो सिटीजन्स के राइट के ऊपर डिसीजन ले, ये देश के लिए खतरा है, यानी कि आर्बिट्ररीली हो सकता है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर जो नॉन मुस्लिम की मेंबर का जो लिमिट थी उसको रखा है 4, यानी कि जो 22 सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर मेंबर्स हो सकते हैं उसमें से 4 ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जो स्टेट वक्फ बोर्ड हो सकते हैं उसके अंदर 11 में से 3 मेंबर ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा जो पॉइंट था कि जो सीईओ होगा वक्फ बोर्ड का या चेयरमैन जो होगा वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। इसके ऊपर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि जो मेंबर या सीईओ जो अपॉइंट किया जाए वो मुस्लिम ही अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन हुआ या वक्फ बाय यूजर का जो डिलीशन का जो पॉइंट था, जो मेजर कंसेंसस था, उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास अभी नहीं किया है। इसको एक तरीके से मुसलमानों के हक में भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनके सिलेक्शंस को लेकर, सीईओ के अपॉइंटमेंट को लेकर और वक्फ बाय यूजर के पॉइंट को लेकर, इसमें अभी भी खतरा बना हुआ है। आगे इस मामले में सुनवाई चलेगी और जब फाइनल डिसीजन आएगा तब फाइनली सेलेक्ट होगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।